हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, ठीक है। यूजुअली मैं मंथली रीडिंग करती हूँ, 10 डेज की रीडिंग करती हूँ। ये मैं नई स्टार्ट कर रही हूँ, क्वार्टरली रीडिंग्स होंगी। नेक्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल मई जून, ठीक है। ये 3 महीने इसमें इंक्लूड होंगे एंड ये लव को इंक्लूड नहीं करेगा। अभी ये जनरल रीडिंग्स हैं, इसमें करियर एंड फाइनेंस कवर होगा आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स के करियर एंड फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी गाइडेंस है, मैसेजेस है, वो इस रीडिंग में आपको मिलेगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। General messages for Leo for the next 3 months, April, May, June. General messages for Leo for the next 3 months. Career and finances के लिए क्या messages हैं for Leo? April, May, June. Career and finances के लिए क्या messages हैं for Leo? Career and finances के लिए क्या messages हैं for Leo? करियर एंड फाइनेंसेस के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लियो फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून। नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड मैसेजेस हैं फॉर लियो नेक्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून। नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए क्या करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड मैसेजेस हैं फॉर लियो नेक्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून। करियर एंड फाइनेंसेस नेक्स्ट क्वार्टर। अभी देखिए, पहले 6 कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं अगर एनर्जी और फील होती है, ज़रूरत महसूस होती है तो फिर मैं और आगे निकालूंगी। 1 2 3 4 5 6। ऑल्सो गाइज, इसमें इतना स्पेसिफाइड ऐसा नहीं है कि कौन सी एनर्जी अप्रैल की है या कौन सी मई की या कौन सी जून की। नेक्स्ट 3 मंथ्स की है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस माइनस फ्यू डेज, वीक्स, वो सब हो सकता है, बट नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है, उस नेक्स्ट क्वार्टर की है बेसिकली ये एनर्जी करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर। हो सकता है थोड़े बहुत कुछ रिलेशनशिप या इमोशन से रिलेटेड कुछ मैसेजेस आ जाएं, बट मेजरली करियर एंड फाइनेंसेस ही है। देखिए लियो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अभी ये क्वार्टर स्टार्ट होने से पहले, आई फील अभी रीसेंट पास्ट में या कुछ ऐसे काफी वाइज प्लानिंग करी थी, काफी आपने सोच समझ के कहीं पे इन्वेस्ट करा था, कहीं मे बी कुछ पार्टिसिपेट करा था, कोई बिजनेस पार्टनरशिप में कहीं इन्वेस्ट करा था, या कुछ ऐसा हो सकता है, मे बी पार्टनर बनाया हो कुछ। एंड वो वाइज प्लानिंग की वजह से आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में काफी प्रोस्पेरिटी मिल रही है, काफी प्रोस्पेरिटी हो गई, अबंडेंस हो गई, तो काफी रिटर्न, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, प्रॉफिट, ये सारी आपको चीजें मिल रही हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। एंड यहाँ पे ना ये भी चीज बताई जा रही है कि थोड़ा सा पहले आपने कुछ करा, उसका रिटर्न, रिवॉर्ड आपको अप्रैल में जून में मिल रहा है, ठीक है। बट अब आगे भी आपको अगर कुछ चाहिए तो उसकी तैयारी आपको अप्रैल में जून में करनी पड़ेगी। ये नहीं कि पुरानी चीजों का करा हुआ जो आपको फल मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, उसको एंजॉय करने में इतना बिजी हो गए कि आप आगे की प्लानिंग ही नहीं कर रहे हो। सो प्रिपरेशन करने की जरूरत है। रिवॉर्ड मिल गया, सारी चीजें आपको, प्रोस्पेरिटी मिल रही है, बट एक्सपेंशन भी तो करना है, एक्सपेंशन करना है, आगे बढ़ना है, तो उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आई फील, बिकॉज इट्स टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। अप्रैल में जून आपके आगे के प्लानिंग की तरफ डिवोटेड होने चाहिए, ठीक है, कि आगे मुझे क्या चाहिए। अप्रैल में जून में प्लानिंग करिए ताकि आगे भी आपको रिटर्न मिले। एंड ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव प्लान्स अगर आप करोगे, अच्छे तरीके से प्लानिंग करोगे, तो वो आपको पॉजिटिव रिटर्न्स देंगे। बट एक्सपेंशन मुझे दिख रहा है, एक्सपेंशन की तरफ प्लानिंग करने की जरूरत है, प्रिपरेशन करने की जरूरत है, ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है। मे बी एक्सपेंशन और प्लानिंग के चक्कर में आपको कहीं पे ट्रैवल करना पड़े अप्रैल में जून में। दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। ऑल्सो लियो, देखिए यहाँ पे ना, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। आप लियो हैं, एम्परर कार्ड है यहाँ पे आपका, आपकी एनर्जी है, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यू नीड टू बिहेव लाइक एन एम्परर। एम्परर जो होते हैं वो वेट नहीं करते हैं कि दूसरा बताएगा कि क्या करना है तो हम करेंगे, दूसरा जो कर रहा है तो उसको फॉलो करेंगे हम, नहीं। दे टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, दे टेक रिस्क, दे स्टेप आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। वो आगे बढ़ के एकदम लाइक चार्ज करते हैं कि हमें ये चीज करनी है, कभी नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं है, करके देखते हैं, गलत होगा, सीख जाएंगे,
नहीं होगा, दोबारा कर लेंगे, क्या ही हो जाएगा, ये उनका देखने का नजरिया होता है चीजों को। एंड ये लियो की एनर्जी होती है। आई फील फायर साइंस के अलावा, स्पेशली लियो के अलावा, एम्परर, लियो एंड सैजिटेरियस होता है। लियो थोड़े ज्यादा इंपल्सिव और ज्यादा एकदम फायर वाले होते हैं, बट एरीज, लियो, सैजिटेरियस में भी लियो सबसे टॉप का एम्परर मुझे लगते हैं, एरीज और सैजिटेरियस से आगे निकलने वाले, बिकॉज उनमें ना बहुत ज्यादा ग्रोथ माइंडसेट बहुत होता है। इमोशंस थोड़े से कम होते हैं बट थोड़े कम होते हैं, और स्पेसिफिक लोगों के लिए होते हैं, ऐसे जनता में बांटते नहीं फिरते हैं वो इमोशंस। सो एम्परर वाली आपकी एनर्जी है यहाँ पे, एंड यू नीड टू टेक चार्ज, यू नीड टू टेक इनिशिएटिव, रिस्क लीजिए, ब्रेव बोल्ड स्टेप लीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए एंड बस आगे बढ़िए। कोई चीज करके दिखाइए कि ठीक है मुझे ये चीज करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मैं लीडर हूं, मैं लीडरशिप क्वालिटीज अपनी दिखाऊंगा, मैं लीड लूंगा एंड लोग मुझे फॉलो करेंगे, मैं लोगों को फॉलो नहीं करूंगा। ये आपका सोचने का नजरिया, काम करने का तरीका होना चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में। अगर आपको एफिशिएंटली काम करना है, अगर आपको स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना है, तो आपको एम्बिशन को अपने टॉप प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। आपको कोई बोल्ड ब्रेव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, डिसीजन लेने पड़ेंगे कि भाई ये करा नहीं, डर लग रहा है, कोई नहीं, करते हैं। ठीक है, ये आपकी एनर्जी होनी चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में लियो। कोई चीज ऐसी हो सकती है जहां पे आपको कंफ्यूजन हो, मे बी 2 जॉब ऑफर आ जाए, 2 बिजनेस पार्टनरशिप का कुछ हो जाए, एक कोई और लोकेशन, एक कोई और लोकेशन। ठीक है, एक में ज्यादा पैसा बट लोकेशन दूर है, एक में कम पैसा बट लोकेशन पास है। ठीक है, सो मे बी ऑप्शंस कुछ अलग अलग हो सकते हैं, बट यहाँ पे आई फील प्रॉब्लमैटिक मतलब होगा, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन, डिलेमा वो सब होगा, बट आई फील आप उसको ना ओवर एनालाइज करके और बड़ी प्रॉब्लम मत बना देना। ये नहीं होना चाहिए कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं पर उसको सोच सोच के बड़ी प्रॉब्लम बना रहे हैं। अब जैसे 2 एग्जाम्पल मैंने दिए थे, ठीक है, अब आपको ना एक कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, कुछ तो बीच का मिडिल सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। एक में आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है बट लोकेशन बहुत दूर है, घर से बहुत दूर जॉब है। एक में आपको पैसा कम मिल रहा है बट लोकेशन पास है। तो अगर मुझसे आप पूछिए मेरा पर्सनल ओपिनियन, तो मैं तो घर से पास वाली बट कम पैसे वाली जॉब लेती, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग में टाइम निकलता है। टाइम अगर ज्यादा जाता है तो आपका दिमाग थक जाता है, आप कुछ और करने लायक नहीं होते हो। तो जब पैसा होता भी है तो उसका उस पैसे का करोगे क्या? ठीक है, सो आई फील आपको कहीं पे कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करके एक डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी कि ये बिजनेस पार्टनर है, ये बिजनेस पार्टनर, प्रमोशन या लोकेशन या डेजिग्नेशन या हाइक या इन हैंड या बोनस या ज्वाइनिंग बोनस, मे बी कोई आपको कंपनी इन हैंड कम दे बट वो ज्वाइनिंग बोनस बहुत दे रही हो। सो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में दोनों ऑप्शन चॉइसेस में से कुछ तो आपको फाइनली एक डिसीजन लेना पड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए कि बिना सोचे समझे डिसीजन ले रहे हैं, अपना होमवर्क नहीं करा है, कोई रिसर्च नहीं करी है एंड बस हाँ कुछ करना है तो करना है। नहीं, थोड़ा होमवर्क रिसर्च करके डिसीजन लीजिए। दोनों में से दो 3 ऑप्शन में से जितना भी, जो भी आपको सही लग रहा है वो कर लीजिए। ठीक है, आई फील कोई एक डार्क फेज से मे बी आप निकल रहे होगे, डार्क फेज हो गया या कुछ हैवीनेस हो गई, या आपको लगेगा कि अच्छा ये चीज कब खत्म होगी, क्या चल रहा है ये वो। सो आई फील वो डार्क फेज ना खत्म हो रहा है नेक्स्ट 3 मंथ में आपका, एंड यू विल सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, के अंधेरे में चल रहे हैं, ओ रोशनी दिखी। जब रोशनी दिखती है, आप अंधेरे बिल्कुल जंगल में चल रहे होते हैं और एकदम से आपको रोशनी दिखती है, तो आपको लगता है ना कि कोई होगा वहां पे इंसान, या कोई घर है, कोई कुछ तो होगा वहां पे। तो एक कॉन्फिडेंस आता है, एक लगता है कि अच्छा हाँ फाइनली मैं पहुंच गया जहां मुझे पहुंचना था। आई वॉज लॉस्ट, मैं खोया हुआ था बट अब फाइनली मैं पहुंच गया। सो आई फील आपका वो डार्क फेज खत्म हो रहा है एंड यू कैन ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ। अब आप वो चैन की सांस आप ले सकते हो। नए प्लान्स बनाने की जरूरत है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, नई डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। एंड आपकी ना वो जो एक डार्क फेज वाली जो जर्नी थी, वो जर्नी एंड हो रही है। तो अब आपका पॉजिटिव पीरियड स्टार्ट हो रहा है।
लाइट वाला, रोशनी वाला पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे आपको नए प्लान्स बनाने की जरूरत है। रिलोकेशन दिख रहा है मुझे, ट्रैवल दिख रहा है आप में से कई लोगों के लिए, ऑफ कोर्स नॉट फॉर एवरीवन, बट यू नीड टू मूव फॉरवर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, कहीं से आपको बाहर निकलने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, हील करने की जरूरत है। जितना आप उस चीज में फंसे रहोगे ना, मे बी जॉब हो गई या बिजनेस पार्टनर हो गया या जैसे भी, जितना आप उस चीज में फंसे रहोगे उतना ही आपको और दिक्कत होगी, क्योंकि आप फिर आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हैं इंसान, दिक्कत तो होगी, ऑफ कोर्स सी बात है। लियो देखिए, इसमें ना नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए ये भी जरूरी है टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, आप काम कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, एम्परर बिल्कुल आगे प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग, बट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट का मतलब है कि टाइम ना दो उसमें भाग में डिवाइड हुआ है। एक होता है साइकोलॉजिकल टाइम, एक होता है क्लॉक टाइम। क्लॉक टाइम क्या होता है? जब आप प्रोडक्टिव चीजों के बारे में सोचते हो कि मैंने पास्ट में अपना प्रोजेक्ट ऐसे हैंडल करा था, गड़बड़ हो गया था, अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। या फ्यूचर प्लानिंग करते हो, जो कि मैंने आपको पहले बोला था कि आगे 3 साल बाद मुझे यही अचीव करना है, तो उसके लिए मुझे अभी ये प्लानिंग करने की जरूरत है। दैट इज प्रोडक्टिवली थिंकिंग अबाउट योर पास्ट एज वेल एज योर फ्यूचर, दैट इज क्लॉक टाइम। साइकोलॉजिकल टाइम जो होता है वो ये होता है कि अरे कौन मुझे छोड़ के चला गया, अरे उसने मुझसे कैसे बात करी, अरे उसने मुझे ये करा, अरे मैंने इतना एम्बैरेस कर लिया अपने आप को, या आगे मेरा फ्यूचर कैसे होगा, क्या होगा, कहीं मैं आगे बढ़ूंगा, पैसे आएंगे, प्रमोशन होगा, ये होगा, वो वापस आएगा। वो साइकोलॉजिकल टाइम होता है, वो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव होता है, वो नहीं करना चाहिए हमको। सो आई फील क्लॉक टाइम, प्रोडक्टिव टाइम में आपको जितना भी टाइम लगाना आप लगाइए, बट साइकोलॉजिकल टाइम जो होता है अनप्रोडक्टिव, उसमें मत वेस्ट करिए टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप पास्ट में जीते हैं या फिर आप फ्यूचर में जीते हैं। एंग्जाइटी, एंग्शियस, डिप्रेशन, डिप्रेशन लाइक नॉट क्लिनिकल डिप्रेशन बट लाइक सैडनेस, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की जरूरत है लियो। नेक्स्ट 3 मंथ्स में इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, बिकॉज जितना प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे आपको उतना ही आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे कि कौन से अपॉर्चुनिटी आ रही है, कौन सा कोई चांस दे रहा है, कौन सी किस चीज की पॉसिबिलिटी दिख रही है, क्या मैं ग्रैब कर सकता हूँ, क्या मैं नई चीज सीख सकता हूँ, मैं किससे बात कर सकता हूँ। ये चीजें आप तभी देख पाओगे जब आप प्रेजेंट में रह रहे होगे। अदरवाइज आप खोए हुए होगे, पास्ट में कोई सामने से निकल जाएगा और आपको उससे मे बी बात करनी होगी, मे बी नेटवर्किंग करनी है उससे, आपको फायदे का इंसान है, आपके फायदे का इंसान है, बट आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि कहीं दिमाग कहीं और है, बॉडी कहीं और है। सो यू नीड टू लुक फॉर द मैजिक इन लाइफ, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस, यू हैव टू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। बिकॉज मुझे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे डे ड्रीमिंग दिख रही है, लिथार्जी दिख रही है, सुस्ती दिख रही है, जो कि अच्छी चीज नहीं है लियो। ठीक है, सो अगर आपको एम्परर एनर्जी क्या बोलते हैं उसको अडेप्ट करनी है, तो आपको ये लिथार्जी और डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। दोनों एनर्जी साथ में नहीं चल सकती हैं, और आपको आगे तो एम्परर वाली एनर्जी लेके जाएगी, बट ऑब्वियस सी बात है। पैसे को लेकर देखिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आपको रियलाइज होगा दैट यू हैव सो मेनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। ठीक है, आपका फाइनेंशियल सक्सेस आ रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि यार फैमिली भी इतनी अच्छी है और बॉस भी इतना अच्छा है और कल्चर भी इतना अच्छा है और मेरी ग्रोथ भी हो रही है और मैं सीख भी बहुत बढ़िया रहा हूँ और मेरे पैसे भी बढ़िया आ रहे हैं, मतलब सब कुछ सही तो चल रहा है। तो इंस्टेड के उसमें भी नुक्स निकालो, बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव। अर्ली रिटायरमेंट दिख रही है आप में से कई लोगों के लिए, फाइनेंशियल सक्सेस दिख रहा है, एक रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मे बी नेक्स्ट 3 मंथ्स में नहीं बट आगे जाके, आगे फ्यूचर की बात बता रही हूं मैं, उसमें मे बी आप कहीं एक रिटायरमेंट और रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ आपको दिखे। बट अभी के लिए थोड़ा फाइनेंशियल सक्सेस मुझे काफी दिख रहा है लियो। देखिए, करियर एडवांसमेंट तो है, करियर में आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं बहुत क्लियरली। ठीक है, बट अच्छा, लोग भी आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को दिख रहा है कि आपका करियर आगे बढ़ रहे हैं, आप एम्परर हैं, यूर टेकिंग चार्ज, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, भाई इसकी तो निकल पड़ी, वैसे वाली चीज हो रही है कि भाई लियो तो आगे बढ़े चले जा रहे हैं। तो लोग बात कर रहे हैं आपके बारे में, लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं आपका सक्सेस, बट आपको अपनी तरफ से क्या करना है, यू नीड टू स्टे डिटर्मिन्ड। ठीक है, अपनी डिटर्मिनेशन रखनी है कि हाँ, लोग जस्ट बिकॉज तारीफ कर रहे हैं तो उस तारीफ में आके काम हल्का कर दें, ये मत करिएगा। ठीक है, तो अपना काम करते रहिए डिटर्मिनेशन के साथ, एंड
अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। बहुत ज्यादा हवा में उड़ने वाले इमोशंस नहीं आने चाहिए, बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग वाले इमोशंस नहीं आने चाहिए। इनसिक्योरिटी, जेलसी, एंगर, इमोशंस आपको पता है ना क्या होते हैं, हर जो आप फील करते हैं वो नहीं होना चाहिए। काम पे ध्यान देना है, डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है एंड कंट्रोल करना है अपने इमोशंस, इम्पेशंस, इम्पल्सिवनेस पे। ऑल्सो मुझे दिख रहा है यहाँ पे जितना आप कंट्रोल करोगे ना उतना ही आप बचोगे कोई जल्दबाजी में डिसीजन लेने से। बिकॉज इम्पल्सिवनेस की वजह से आप कोई जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हो, लियो, एंड उससे चीजें खराब हो सकती हैं। आपको लगेगा वो सब तारीफ कर रहे हैं मेरी, वो ये अच्छा ये करते हैं चलो, वो एक शो ऑफ बोल लीजिए, दिखाने के उसमें बोल लीजिए, एंड आप कोई जल्दबाजी में हेस्टी डिसीजन, रश डिसीजन ले लोगे एंड देन गड़बड़ हो जाएगा सब। तो कंट्रोल करिए अपने इमोशंस पे, ठीक है, एंड जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, बैकफायर करेगा वो उल्टा। मे बी पुराने रिलेशनशिप्स रिकिंडल हो रहे हैं, पुराने बॉसेस से मिल रहे हैं, पुराने कॉलीग से मिल रहे हैं, नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, मे बी बचपन के कोई लोग से आप वापस मिल रहे हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, या वो आपको जॉब दिला रहे हैं, वो आपको प्रमोशन में हेल्प कर रहे हैं, या वो आपको नेटवर्किंग इवेंट्स में बुला रहे हैं, और या फिर कहीं रीयूनियन में आप जा रहे हैं तो वहां पे आप सबके साथ बात करें, चाइल्डहुड मेमोरीज डिस्कस हो, एंड मे बी वहां पे कोई आपको कुछ रेफर करे कहीं जॉब के लिए कि अच्छा ठीक है तुम्हारे ये फील्ड है, मेरा भी ये है, यू वांट अ न्यू जॉब, लेट मी रेफर यू, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। सो कहीं पे भी आपको पुराने किसी इंसान से मिलने का मौका अगर दिया जाए तो उसको गवाइएगा मत, मतलब वहां पे जाइएगा, ठीक है, ये नहीं कि अरे कौन मिलेगा, नहीं अभी मन नहीं है, कौन बात करे, नहीं, वहां पे अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपका वेट कर रही हो, ठीक है। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। मैं या तो रेकी सेशंस में होती हूँ, या रिकॉर्डिंग्स में होती हूँ, या क्लाइंट रीडिंग्स में होती हूँ, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ, तो कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम बाद, जैसे मैं फ्री होंगी, अवेलेबल होंगी, मैं आपको रिप्लाई करूंगी, ठीक है। सो वो मेरी प्रेफरेंस है, उसका प्लीज ध्यान रखिए। एंड अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गया, इनडाइजेशन, गट इश्यूज हो गए, या फिर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास है, पेरेंटल ट्रॉमास है, रिलेशनशिप ट्रॉमास है, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारी चीजें हैं, अगर प्रॉब्लम कर रही हैं आपको, तो फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, आप ब्रेसलेट ले सकते हैं, जैसे मैंने पहना हुआ ये ब्रेसलेट, या फिर आप पेंडेंट ले सकते हैं मुझसे। आप अगर वर्क स्पेस जो आपकी टेबल है, स्टडी टेबल है, वहां पे भी रखने के लिए ले सकते हैं। स्टोन ले सकते हैं ताकि आप वॉलेट में रखें, पिलो के नीचे रखें, जैसे भी, डिपेंड करता है अलग अलग क्लाइंट्स पे। अगर आपको क्रिस्टल नहीं लेना है तो आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस होते हैं जो मेरे क्लाइंट्स लेते हैं फॉर द मैक्सिमम रिजल्ट्स, फॉर बेटर रिजल्ट्स। एंड डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं ये भी, तो इन दोनों में से कोई भी चीज आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है कोई चीज तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ, जो कि स्विच वर्ड्स होते हैं, चैंट करने होते हैं, या हीलिंग कोड्स होते हैं, वो चैंट करने होते हैं। ये जो होते हैं स्विच वर्ड्स एंड हीलिंग कोड्स, ये आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है ना, उसको रिवायर करते हैं। एंड दे डोंट एक्ट लाइक अ मैजिक ट्रिक। कई लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये मैजिक ट्रिक है, नहीं, मैजिक ट्रिक नहीं है, जादू टोना नहीं है ये। इट्स लाइक चैंट करना होता है आपको, एंड इट गिव्स अ लिटिल पुश, ठीक है, पुश और नज जो होता है ना एक, वो मिलता है आपको, ताकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन जो आपको कंप्लीट करनी है उसकी तरफ काम करना स्टार्ट कर दो। एंड वो एक माइंड को ना पॉजिटिवली, कुछ पॉजिटिव तरीके से रिवायर करते जाता है, एंड ग्रेजुअली करते 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 वो आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। पॉजिटिव थिंकिंग प्लस हार्डवर्क का मिक्सचर होता है वो, एंड ब्रेन रिवायरिंग होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको किसी नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है, कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम। अगर आपको अपना ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव एनर्जीज, नजर लगी हुई है, तबीयत खराब रहती है, काम नहीं बनते हैं, बिगड़ जाते हैं बार बार, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए। बट अगेन हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं,
पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, बिलीफ सिस्टम के साथ आइए, डाउट के साथ, नेगेटिविटी के साथ मत आइए, इम्पेशेंट होके मत आइए कि अरे कब होगा, क्विक रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है। हीलिंग प्रैक्टिस होती है, थोड़ा पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए, अच्छे माइंड के साथ, अच्छे मूड के साथ आइए तो अच्छा होगा। ओके, general messages, general guidance for Leo for the next 3 months, April, May, June. General guidance, general messages for Leo for the next 3 months. नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून के लिए क्या जनरल गाइडेंस है फॉर लियो? नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर लियो? नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर लियो नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट क्वार्टर अप्रैल मई जून के लिए गाइडेंस फॉर लियो। ओके, लियो देखिए कोई चीज खत्म हो रही है बट वो बिल्कुल एंड पे आते आते आपने छोड़ दी है बीच में। नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो अनफिनिश्ड बिजनेस है, वो आपको कंप्लीट करना है। आई फील वो बिल्कुल खत्म ही होने पे है बट आपने उसको अधूरा छोड़ दिया है। यू आर लाइक हाँ हो गया ठीक है, इतना काफी है, कर दिया। आई फील या तो कोई स्किल सीख रहे हैं आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में और वो बिल्कुल एंड में आते आते बिल्कुल कंप्लीशन की उससे थोड़ी देर पहले ही आप छोड़ दो। स्किल हो सकता है, कोई कॉन्वर्सेशन हो सकती है, कोई काम हो सकता है, कुछ पैसे का प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है बट आई फील ये अनफिनिश्ड बिजनेस है, ये कंप्लीट करना जरूरी है। पूरा कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ना जरूरी है बिकॉज यहाँ पे ये अगर कार्ड आया है दैट मीन्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि ये अनफिनिश्ड चीज को आप फिनिश करके आगे बढ़ो। ठीक है, आप हो सकता है सोचो अरे इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, अरे ये अरे वो, नहीं इंपॉर्टेंट है, तभी वो कार्ड यहाँ पे आया है। तभी ये अनफिनिश्ड बिजनेस वाला कार्ड बनाया भी गया है ऑरेकल डेक में, अदरवाइज क्या जरूरत थी। सो मे बी किसी के साथ कॉन्वर्सेशन अधूरी है, वो इंसान वेट कर रहा है और आप बीच में छोड़ दिया है, आपने घोस्ट कर दिया है। मे बी बिजनेस पार्टनर हो गया, कोई भी हो गया, पूरा करिए एंड तक, खत्म करके बुक क्लोज करके चैप्टर क्लोज करके फिर आगे बढ़िए। ठीक है, मे बी बिना क्लोज करे ही आप आगे बढ़ गए हैं। इंट्यूशन से कनेक्ट करने की जरूरत है लियो, मे बी इंट्यूशन इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की जरूरत है। जितना आप इनर सेल्फ से कनेक्ट करोगे, इंट्यूशन से कनेक्ट करोगे, उतना ही आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिलेगी कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है आपको। मे बी हो सकता है जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन वाला था ना, मैंने आपको कार्ड बताया था कि डिलेमा, कंफ्यूजन, ऑप्शंस, तो वहां पे भी अगर आप अपनी तरफ से होमवर्क करोगे, अपनी तरफ से काम करोगे, देखोगे कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, एंड अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करोगे, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करोगे, सुनोगे कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, तो आप मे बी सही डिसीजन ले पाओ। अब वो इंट्यूशन भी हो सकती है, आपके एंजल गाइड्स आपसे बात करें, यूनिवर्स आपको किस तरीके से कुछ हिंट दे, मैसेज दे, बट इनर सेल्फ से कनेक्ट करना जरूरी है इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको बहुत मेजर गाइडेंस दे सकती है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, काफी सारी चीजों में। एक होता है ना, एक पाथ डिफाइन करे, आपको समझना है क्या करना है, इंट्यूशन फर्स्ट थॉट जो आता है, और आपका डिसीजन मेकिंग जो है वो अच्छी हो सकती है, बेटर हो सकती है। ऑब्जर्व करिए, देखिए चीजों को ना जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। मैंने पहले बताया था, इंपल्सिवनेस नो, इम्पेशेंट नो, रश डिसीजन नो। ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व कैसे करेंगे? जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे होंगे, वो भी हमारे पास पहले कार्ड आया, प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कौन अच्छा है कौन गंदा है, क्या सही है क्या गलत है, तो ही तो सही डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, एंड प्रेजेंट मोमेंट में तब भी आप रह सकते हो या इंसान रह पाता है जब वो इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहा होता है, इनर सेल्फ से। सारी चीजें इकट्ठे कनेक्टेड हैं लियो। ठीक है, सो ऑब्जर्व करने की जरूरत है रादर दैन जल्दी सारी चीजें करना नहीं। रुकिए, थमिए, देखिए क्या सही है क्या गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है। टेक योर टाइम। ब्रेक लेने की जरूरत है। आई फील नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना या तो काम बहुत ज्यादा हो रहा है या मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, व्हाटएवर इट इज, बट टाइम फॉर अ नैप। थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है। जितना आप ब्रेक लोगे ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 10 दिन का ब्रेक लेने, ठीक है, बट आप ब्रेक लोगे तो दिमाग फ्रेश होगा, फ्रेश माइंड के साथ उठोगे तो फ्रेश तरीके से सोचोगे, तो कुछ एक फ्रेश आइडिया आएगा, नए तरीके से हैप्पी हैप्पी फ्रेश तरीके से काम करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा वो आपके लिए या किसी के लिए भी फॉर दैट मैटर लियो।
नेवर एंडिंग स्टोरी। कोई एक पैटर्न है लियो जो आपको चेंज करने की जरूरत है। आई फील एक वो रिफ्लेक्शन में या फिर कोई एक रिलेशनशिप के पैटर्न में या कहीं पे आप, या मे बी रिलेशनशिप नहीं बट मनी करियर किसी भी चीज में लाइफ में ना एक चीज में आप फंस से गए हो और वही चीज बार बार रिपीट होती रहती है और आपको लगता है कि यार ये सेम चीज क्यों रिपीट होती है मेरे साथ, ये एवरी टाइम मेरे संग यही क्यों होता है, एवरी टाइम लोग मुझे पागल क्यों बना के चले जाते हैं, ये एवरी टाइम लोग मुझे इमोशनलेस क्यों बोलते हैं। सो आई फील इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग थिंग, ठीक है। एंड आपको पैटर्न ब्रेक करने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा सेम चीज रिपीट करते हैं। सो एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप एक रास्ता पकड़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो उस रास्ते से आप जहां पहले पहुंचे थे अभी भी वहीं पहुंचेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई डिफरेंट डायरेक्शन पकड़े आप, तो मे बी आपका कोई एंड रिजल्ट जो है, आपकी जो मंजिल है जहां पे आपको पहुंचना था, वो डिफरेंट होगा। सो डिफरेंट तरीके से काम करेंगे तो डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज इट विल बी अ नेवर एंडिंग स्टोरी। सो आई फील कुछ डिफरेंट तरीके से पैटर्न वगैरह, मे बी बॉस से कैसे डील करना है, काम कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, डिसीजंस कैसे लेने हैं, आगे कैसे बढ़ना है अपना पेशेंस, कंट्रोल, लोगों से मिलना, नेटवर्किंग, जो भी चीज जिस तरीके से आप पहले कर रहे थे, एंड इफ इट वाज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, देन यू नीड टू चूज अ डिफरेंट पाथ, अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। देखिए, कोई चीज है जो आपकी वजह से खराब हुई है लियो, एज सिंपल एज दैट, एंड यू विल हैव टू मेंड इट। आपकी वजह से ये रिलेशनशिप खराब हुआ है, ये जॉब डील, फाइनेंसेस, वॉट एवर इट इज, आपकी वजह से अगर किसी का कुछ, मे बी किसी का पीस ऑफ माइंड आपकी वजह से खराब हुआ है, आपने कुछ बोल दिया उसको, ठीक है, और उसके बाद वो इंसान बहुत डिप्रेशन में रो रहा है। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंड इट, टू करेक्ट योर सेल्फ, सॉरी बोलना या बात करना, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट 3 months आई फील कोई चीज ऐसी है जो आपसे या तो टूट जाएगी या बिखर जाएगी या खराब हो जाएगी या हर्ट हो जाएगी, एंड आपको अपनी तरफ से वो ठीक करना होगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखिए, यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि नहीं करा तो होगा कुछ नहीं, बैड कर्मा एक्यूमुलेट करोगे आप, और कुछ नहीं होगा अगर आप चाहते हो तो। ऑल्सो नेक्स्ट 3 months में देखिए, हो सकता है ऐसी सिचुएशन आए जहां पे आप, बिकॉज यू आर टेकिंग रिस्क एंड यू आर टेकिंग चार्ज एंड यू आर डूइंग ऑल दीज न्यू थिंग्स, और आप आगे बढ़ रहे हो ना, आप दूसरों को वेट नहीं कर रहे हो कि दूसरा कहाँ है, पीछे है, नहीं है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, यूर लाइक मुझे ही करना है, मैं चला, तुम अपना संभालो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये भी चीज फील हो सकती है कि अच्छा मैं अकेला पड़ गया हूं, क्योंकि मैं लीड ले रहा हूं तो कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मे बी लोग मुझसे जेलस हैं, लोग मुझसे इनसिक्योर हैं, लोगों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया है क्योंकि वो लोग पीछे रह गए हैं, तो उनकी इनसिक्योरिटी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये चीज आपको फील हो सकती है कि लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। बट अगेन यहाँ पे आपको ना मे बी उनसे रिलेशनशिप ठीक करने की जरूरत है, मेंड करने की जरूरत है, अगर आपने कुछ किसी को कुछ बुरा भला बोला है या नहीं, या फिर आपको बस आगे बढ़ने की जरूरत है, बिकॉज वो लोगों की इनसिक्योरिटी है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। लोगों की इनसिक्योरिटी, जेलसी का कोई इलाज नहीं है, ठीक है। सो वो ऑर्फन फील होगा, अकेला फील होगा, सबने छोड़ दिया, किसी ने ध्यान नहीं रखा, ऐसी फीलिंग्स आएंगी, बट आगे बढ़ते रहना है। उसकी वजह से एक जगह बैठ जाना, जो आगे बढ़ रहे थे, टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, लीड ले रहे थे, उसमें रुक जाना, अपनी पेस स्लो करना कि दूसरा आ जाए साथ में, फिर साथ साथ चलेंगे, वो मत करिएगा। आप एम्परर हैं, एम्परर अकेला ही आगे बढ़ता है, एम्परर का साथ देने वाला कोई होता नहीं है, क्योंकि किसी के अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं होती है कि वो एम्परर का साथ दे दे और उसकी एनर्जी और उसका स्किल सेट और उसका दिमाग, इंटेलिजेंस मैच कर पाए। इसलिए एम्परर एक ही होता है, ठीक है, और प्यादे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा जब भी अकेला फील हो कि एम्परर एक ही होता है, आप एक लौते ही हो, बाकी लोग आपको मैच नहीं कर सकते हैं लियो, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।